बड़ा ही प्यारा शब्द है ये राम का नाम, और सतत इसको ही जपना चाहिए और भजना चाहिए। अपार शक्ति है इसके अंदर, और संसार के अनंत अनंत जितनी भी सुविधाएं हैं, पदार्थ हैं, विधियां हैं, सब इसमें समाई हुई है। राम नाम के माध्यम से हम उसके निराकार स्वरूप को भजते हैं, उस स्वरूप को भजते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, और जो साधारण आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है। ऐसे परमात्मा को केवल हम नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। नाम से उसको हम पुकार सकते हैं। किसी भी वस्तु जिसको हम देख नहीं सकते, भले जिसका कोई आकार ना हो, पर उसका नाम तो कोई ना कोई होता ही है, कोई ना कोई रखा ही जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि विचार जो है वो प्रमुख, जीवन की धारा आपके विचारों पर निर्भर करती है। सुंदर विचार हो तो जीवन सुंदर ही बनता है। सुंदरता से यह अर्थ नहीं है कि करोड़ों रुपए आपके पास होंगे या संसार की बहुत सारी वस्तुएं आपके पास, सारी वस्तुएं होंगी। सारी वस्तुएं से क्या अर्थ है? पीने के लिए पानी है, खाने के लिए भोजन है, और सांस लेने के लिए इतनी सुंदर फ्रेश हवा है, सोने के लिए आपको बिस्तर है, चाहे रेशमी हो चाहे सूती हो, चाहे उसमें वो आजकल का जो बना हुआ गद्दा है वो वाला हो, मैट्रेसेस जिसको बोलते हैं, या पुराने जमाने का गद्दा भी हो, उसमें नींद तो उसी में आती है। नींद तो उसको आती है जो परमात्मा के भरोसे रहता है। तो संसार की सुविधाएं तो कोई उनका अंत ही नहीं है, उसको तो गुरु की कृपा से ये जानना है हमको कि जो मिला है वही काफी है। और कितना पाओगे, क्या पाओगे और क्या लोगे, क्या खाओगे? कहीं भी जाते हो, चाहे रकम कम खर्च करो चाहे रकम ज्यादा खर्च करो, खाने को तो वही पदार्थ है। थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करने से वहां पर एक साफ सफाई और बड़ा सुंदर वातावरण निर्माण होता है, उस वातावरण का पैसा हम देते हैं, तो बड़ा संतोष से जीवन को जीना चाहिए। और जो भाई ने अभी बताया कि जीने दे जीने दे जीने दे, मुझे जीने दे, तो ये दुख सुख का जो मिश्रण है ना, ये यही जीवन है। केवल अकेला सुख जो है वो जीवन नहीं है, और अकेला दुख भी जीवन नहीं है। ये दुख और सुख का ताना बाना है जिससे ये जीवन चलता है। कभी अभाव में भी रहना सीखो, और अभाव होगा तो फिर भरपूर जिस दिन मिलेगा उस दिन फिर उसकी कृपा नजर आएगी आपको। तो खींचता है वो खुद खींचता है, आपको खींचता है, दुख में डालता है, भट्टी में डालता है। जगत क्या है? एक भट्टी है। ये मत सोचना कि बाहर बाहर से निकल जाओगे, भट्टी में तो पड़ना ही है, इसमें तो आपको डाला ही जाता है। लेकिन जो ताव लगता है ना, उसमें 3 तरह के ताव होते हैं। जो जगत की जो भट्टी है, इसमें 3 तरह के ताव कहो, ताप कहो, तपन कहो, 3 तरह की होती हैं। भौतिक शरीर से जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई भौतिक तपन, उसमें बहुत प्रकार की चीजें आ जाती हैं, व्याधि आ जाती है, शरीर में व्याधि आ जाती है। खूब माल खा लिया, खूब मोटे हो गए, तो परमात्मा फिर पनिशमेंट देता है, इतना खाता है,
दूसरे को देता ही नहीं कुछ भी, खुद ही खा गया सारा माल और मोटा हो गया, तो चल तेरे घुटने को तोड़ देता हूं। ओहो, जो चलने, जिस पे चलना था, जिस पे जाके आनंद लेना था, स्विट्जरलैंड में भी घुटने अगर खराब है आपके, क्या करोगे जाके स्विट्जरलैंड में? व्हील चेयर पे बैठ के देखोगे क्या? तो जब बहुत कुछ मिले उस वक्त परहेज करना, थोड़ा कम खाना, अच्छा मिले तो थोड़ा कम खाना, बुरा मिले तो दुत्कारना नहीं, जिससे पेट भर जाए उतना खा लेना। ऐसा हमारा विचार होगा तभी हम सुख से जी पाएंगे। और विचार अगर हमारा ऐसा है कि लाखों एक दिल लाखों तमन्नाएं, एक दिल लाखों तमन्नाएं, फिर कहां ठिकाना है उसको बिठाने के लिए? जो दिल तो एक ही है, उसमें तमन्नाएं तमन्नाएं भरी हुई हैं, तो वो कहां पर आके बैठेगा? वो तो थोड़ा खाली करना पड़ेगा। गुरु के दरबार में आए हो तो ये भी सीखो कि भरपूर भरपूर भरा 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 भरा, भरे में कल्याण नहीं है। जो है थोड़ा रिक्त स्थान करो। घर में भी आपको पहले भी मैंने बताया है कि घर को फर्नीचर से ठूसो मत, कोई उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं है। एक आध आपकी सहेली है, एक आध आपका फ्रेंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसके सिवा और कुछ नहीं है। पैसे आपके लग जाएंगे, और पैसे लग गए तो कोई बात नहीं, आप तो पैसे वाले हो। पैसे लग गए कोई बात नहीं, आप तो पैसे वाले हो, मगर रोज दुख उठाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे निकलना पड़ेगा घर में से। कोई सीधा रास्ता ही नहीं होगा, कोई खाली जगह ही नहीं होगी बच्चों को खेलने की, कोई जमीन पे बैठ के दरी बिछा के बैठने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। और सोफा बनाने वाले आजकल चोर हैं। 1 लाख रुपया लेते हैं सोफा बनाने का, और कैसा सोफा बनाते हैं आप कभी बैठ के देखो। या तो आप ऐसा लगेगा कि अंदर ही धंस गए, या आप ऐसे बैठोगे लंबे होके, कोई एंगल ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। और आपने घर में फर्नीचर भर लिया, और 3 दिन के लिए भाई ने छुट्टी ले ली, भाई गई अपने गांव। अब माता जी को पता चलेगा। देखा मैंने कार्टून, अभी छपेगा अगली बार न्यूज़लेटर में, भगवान के सामने प्रार्थना नहीं कर रही हैं माताएं, कि दुर्गा माई है उसके सामने प्रार्थना नहीं नवरात्रि में। जो घर में काम करने वाली बाई है उसके सामने दोनों झुके हुए हैं, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, हे भाई सारा काम कर दे, मेरे घुटने नहीं चल रहे, तेरे चलेंगे कैसे? क्योंकि तेरा विचार ठीक नहीं है। तुम्हारा विचार ये है कि मैं आराम करूं। मेरे घर में 4 प्राणी हैं, फिर भी मैं खाना बनाने वाले 1 नहीं 2-2 रख लूं, 3-3 रख लूं। अगर यही विचार है, फिर उसका फल तो आपको ही मिलेगा ना, और फल किसको मिलेगा? फल तो जो चीज आप, जैसे विचार आपके होंगे, विचार कर्म में बदलेंगे, एक्शन में, और फिर वो फल बन जाएगा। जो फल बन जाएगा वो आपका भविष्य बन जाएगा, और जो भविष्य बन जाएगा वो आपका जीवन बन जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। जीवन में मंगल का समावेश होना चाहिए। इसलिए भगवान को क्या कह के बुलाया तुलसीदास जी ने और सभी संतों ने? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल का भवन है, जहां मंगल ही मंगल है, जिसको टच करते ही मंगल हो जाए, उसको मंगल भवन कहते हैं। गुरु जो है वो मंगल भवन है। परमात्मा जब पृथ्वी पे उतरता है तो गुरु के रूप में उतरता है, अवतार के रूप में उतरता है। जय 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 जय।
अरे ये निराकार जो जिसको हम जप रहे हैं ना, भज रहे हैं, ये कभी कभी साकार भी हो जाता है। साकार के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। ये ईश्वर जब उसका मन हो गया, इतने सदियों से मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, मुझे मेरे निराकार स्वरूप को मेरे भज रहे हैं, और इनको अब मैं साकार होकर दर्शन दूं तो कैसा रहेगा। सभी देवताओं ने कहा कि महाराज जरूर आप ऐसा करें, बहुत युग बीत चुके हैं और